28 सितंबर 1907 की सुबह पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसकी जिंदगी आगे चलकर पूरे भारत की चेतना को झकझोर देगी। उसका नाम था भगत सिंह। यह संयोग ही था कि जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह जेल से रिहा हुए थे। परिवार पहले से ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। घर में अंग्रेजों के अत्याचारों की चर्चा होती, स्वतंत्रता की योजनाएं बनती और भारत के भविष्य की कल्पनाएं की जाती। ऐसे वातावरण में पले बढ़े भगत सिंह के मन में बचपन से ही स्वतंत्रता की लौ जल उठी थी। वे साधारण बालक नहीं थे। कहा जाता है कि एक बार खेत में खेलते हुए उन्होंने अपने पिता से पूछा था कि आप क्या बो रहे हैं। पिता ने कहा गेहूं। तब छोटे भगत ने मासूमियत से कहा, अगर हम बंदूकें बो दे तो क्या खेतों में बंदूकें उगेंगी। यह प्रश्न उनके भीतर की बेचैनी को दिखाता था। वे गुलामी को समझने लगे थे, भले ही उनकी उम्र बहुत कम थी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अमृतसर की उस रक्तरंजित दोपहर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। 12 वर्ष के भगत सिंह जब इस घटना के बारे में सुनते हैं तो वे चुप नहीं बैठते। वे अमृतसर पहुंचते हैं, उस मिट्टी को अपने हाथों में लेते हैं जो शहीदों के खून से सनी थी और उसे बोतल में भरकर घर ले आते हैं। वह मिट्टी उनके लिए किसी तीर्थ से कम नहीं थी। यह वही क्षण था जब उनके मन में यह निश्चय दृढ़ हुआ कि अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना ही उनके जीवन का लक्ष्य होगा। लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनके विचार और परिपक्व हुए। यह कॉलेज लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था ताकि युवाओं को राष्ट्रवादी शिक्षा दी जा सके। यहाँ भगत सिंह को केवल किताबों का ज्ञान नहीं मिला, बल्कि इतिहास, राजनीति और दर्शन का गहरा अध्ययन करने का अवसर मिला। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और विश्व के अन्य स्वतंत्रता आंदोलनों का अध्ययन किया। वे मार्क्स, लेनिन और बकुनिन जैसे चिंतकों से प्रभावित हुए। उनके लिए आजादी का अर्थ केवल अंग्रेजों को हटाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना था जहां शोषण हो, बराबरी हो और मजदूर किसान सम्मान के साथ जी सके। 1920 के दशक में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, तब युवा भगत सिंह भी उससे प्रभावित हुए। लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें गहरा आघात लगा। उन्हें लगा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में केवल नैतिक अपील पर्याप्त नहीं है। कुछ युवाओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेजी सत्ता को झकझोरने के लिए अधिक साहसी कदम उठाने होंगे। यही सोच उन्हें क्रांतिकारी मार्ग की ओर ले गई। उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह संगठन युवाओं में राष्ट्रीय चेतना फैलाने का माध्यम बना। इसके साथ ही वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उनके साथी थे चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और अनेक अन्य युवा क्रांतिकारी। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन गो बैक के नारे पूरे देश में गूंज उठे क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ सप्ताह बाद उनका निधन हो गया। यह घटना भगत सिंह के लिए व्यक्तिगत पीड़ा बन गई। उन्होंने कहा था, लाठी की हर चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील बनेगी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट को दंड देने की योजना बनाई, जिसे लाठीचार्ज का जिम्मेदार माना गया था। लेकिन पहचान की भूल में जॉन सॉन्डर्स की हत्या हो गई। 17 दिसंबर 1928 को राजगुरु ने पहली गोली चलाई और भगत सिंह ने सुनिश्चित किया कि लक्ष्य बच न सके। यह घटना अंग्रेजी प्रशासन के लिए एक खुली चुनौती थी। इसके बाद भगत सिंह ने अपने बाल कटवा लिए और वेश बदल लिया ताकि पुलिस उन्हें पहचान न सके। वे कुछ समय के लिए भूमिगत रहे, लेकिन वे केवल छिपकर संघर्ष नहीं करना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनकी आवाज पूरे देश तक पहुंचे। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। यह बम जानलेवा नहीं था। उसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं, बल्कि बाहरी सरकार को सुनाना था। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं। उन्होंने स्वयं को गिरफ्तार करवाया और नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। यह कदम प्रतीकात्मक था। वे अदालत को अपने विचारों का मंच बनाना चाहते थे। जेल में उन्हें और अन्य भारतीय कैदियों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया। भोजन घटिया था, व्यवहार अपमानजनक था। इसके विरोध में उन्होंने लंबी भूख हड़ताल की। यह भूख हड़ताल 63 दिनों तक चली।
जतिन दास की मृत्यु ने पूरे देश को हिला दिया। लोगों ने देखा कि ये युवा केवल हिंसा के प्रतीक नहीं, बल्कि त्याग और अनुशासन के प्रतीक भी है। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने अनेक लेख लिखे। उनका प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूं उनके तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। वे अंधविश्वास से दूर थे। वे मानते थे कि मनुष्य को अपने विवेक और तर्क पर विश्वास करना चाहिए। उनके लिए क्रांति का अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि चेतना का परिवर्तन था। अंग्रेजी सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। देश भर में दया याचिकाओं और विरोध प्रदर्शनों की लहर उठी, लेकिन ब्रिटिश सरकार अडिग रही। 23 मार्च 1931 की रात, नियत तिथि से एक दिन पहले, तीनों को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि वे फांसी के फंदे की ओर ऐसे बढ़े जैसे कोई वीर युद्ध भूमि की ओर जाता है। उनके होठों पर मुस्कान थी और नारा था, इंकलाब जिंदाबाद। उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी, लेकिन उनकी सोच और साहस युगों से बड़े थे। फांसी के बाद अंग्रेजों ने उनके शवों को गुप्त रूप से जलाने की कोशिश की, लेकिन लोगों को पता चल गया। हजारों लोग वहां पहुंचे। उस रात केवल 3 युवाओं की देह नहीं जली, बल्कि लाखों दिलों में स्वतंत्रता की ज्वाला और तेज हो गई। भगत सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि विचारों की शक्ति तलवार से भी अधिक प्रबल होती है। वे मानते थे कि क्रांति की असली लड़ाई मन और समाज के भीतर लड़ी जाती है। उन्होंने कहा था, क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम उस आजादी का सम्मान कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया? क्या हम सामाजिक समानता, न्याय और भाईचारे के उस सपने को पूरा कर पाए हैं जिसे उन्होंने देखा था? भगत सिंह की असली कहानी बम और पिस्तौल से कहीं बड़ी है। यह कहानी है एक विचारशील युवा की, जिसने अपने समय की सीमाओं को तोड़ा, जिसने अपने जीवन को एक संदेश बना दिया, जिसने यह दिखा दिया कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन संकल्प असीम हो सकता है। जब जब भारत में अन्याय के खिलाफ आवाज उठेगी, जब जब युवा बदलाव की बात करेंगे, तब तब भगत सिंह की स्मृति जीवित रहेगी। वे केवल अतीत नहीं, वर्तमान और भविष्य की प्रेरणा है। इंकलाब जिंदाबाद यह नारा केवल एक ऐतिहासिक ध्वनि नहीं, बल्कि एक सतत पुकार है कि समाज को बेहतर बनाया जाए। भगत सिंह की विरासत हमें साहस, तर्क, त्याग और समर्पण का पाठ पढ़ाती है। 23 मार्च 1931 की वह रात भारतीय इतिहास की अमिट धरोहर बन गई। 3 युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन बदले में करोड़ों भारतीयों को स्वतंत्रता का विश्वास दे गए। उनका जीवन छोटा था, पर उनका प्रभाव अनंत है। और इसलिए जब भी इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे, एक युवा चेहरा, हल्की मुस्कान और ऊंची आवाज में गूंजता नारा हमेशा सुनाई देगा, इंकलाब जिंदाबाद।